असली भगवान तो संत रूप है जी। रूप को जो पूजेगा उसके पास भगवान जाएंगे और जो रूप को अपमान करेगा उससे भगवान 100 कोस दूर भागेंगे। इस तरह से तो रात में अगर कोई देख गया तो डर जाता होगा आपको? हाँ, लेकिन रात में यहाँ कौन आएगा हमें देखने के लिए? जी। कोई नहीं आएगा जी। घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जंगल में कौन आएगा? हाँ महाराज जी, वो तो है ही है। जंगल में तो केवल भगवान ही आएंगे हमें देखने के लिए, जी। बस, और कोई नहीं आ पाएगा, केवल भगवान ही आएंगे। हाँ। जंगल के साधु को क्या जरूरत है फोन की, क्या जरूरत है गाड़ी की, क्या जरूरत है रुपया की? भगवान उसे सब कुछ देंगे। तो आपको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आप हमारे लिए आएंगे तो आपको कोई जानवर नहीं मिलेगा। अच्छा, रास्ता अपने आप साफ हो जाएगी जी महाराज जी। जब आप हम दर्शन करने आएंगे। आशीर्वाद तो महाराज जी आप सबका हमारे ऊपर है ही है। हाँ। तभी तो हम चल पा रहे हैं इन जंगलों में, पहाड़ों में। हाँ, आप चाहे जहाँ चलें आप पे जानवर अटैक नहीं करेगा। जी। आधा का पूरा ही लो, आधा लेंगे, आधे में रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो हम ले जाएंगे। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम महाराज जी। महाराज जी आप अन्न छोड़ दिए हैं नवंबर महीने से ही, तो आपके लिए महाराज जी हम फलाहार के लिए देखिए सामान लाए हैं। उधर ही रख दें? हाँ, यहाँ रख दो। ठीक है महाराज जी। ये गुड़ है और ये मूंगफली का दाना है और महाराज जी ये कुट्टू का आटा लाए हैं। कुट्टू कहते हैं महाराज जी इसको। हाँ हाँ। कुट्टू का आटा है। कुट्टू की दलिया भी आती है, दलिया जी। तो मिली होगी ना? नहीं, इसी को हम मांगे महाराज जी। चलो कोई बात तो ये चलता है महाराज जी ना फलाहार में? इसका फुल्का बन जाती है। हाँ, आटा की बोलते हैं उसने, आटा दिया तो चल जाएगा महाराज जी। ये कितना दिन आपके चल जाएगा? अब जितना चल जाएगा चलेगा। ठीक है महाराज जी। महाराज जी ऐसे ऐसे बिहार और दुर्गम स्थानों पे आप कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं? भगवान जी चलाते हैं जी। दुर्गम स्थानों पर रहेंगे तभी तो प्रभु साथ में आएंगे। जी। जब हम परेशान होंगे, कष्ट में रहेंगे, भगवान जी साथ में आएंगे जी। सुरक्षा करने के लिए। तो महाराज जी अगर रात में ऐसे कहीं जाना होगा तो कैसे जाते होंगे आप? हम चले जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जी। रात में हमको दिखता है साफ सुथरा। कुछ टार्च वर्च लिए रहते हैं? नहीं नहीं, बिना टार्च के चलते हैं हम। जी। लेकिन हमको साफ सुथरी रास्ता दिखती है रात में। अच्छा, हाँ, कोई हमको दिक्कत नहीं होती है। आपको रात में भी रास्ता साफ सुथरा दिखता है? हाँ। अच्छा। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी ऐसे ऐसे रास्तों पे चलते हैं। हमारी तो पूरी सहायता प्रभु करते हैं जी। प्रभु के भरोसे हम जंगल में रहते हैं, घूमते हैं। जी। तो तो महाराज जी इस तरह से तो रात में अगर कोई देख गया तो डर जाता होगा आपको? हाँ, लेकिन रात में यहाँ कौन आएगा हमें देखने के लिए? जी। कोई नहीं आएगा, जी। घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जंगल में कौन आएगा? हाँ महाराज जी, वो तो है ही है। जंगल में तो केवल भगवान ही आएंगे हमें देखने के लिए, जी। बस, और कोई नहीं आ पाएगा। केवल भगवान ही आएंगे। हाँ। दिन के लिए जो स्थान बढ़िया है। ऐसे ऐसे स्थान महाराज जी आप चुनते हैं कि कहीं जा कर के ऐसी जगह पे जहाँ जल मिल जाएगा वहाँ बैठेंगे, ऐसे इतने बड़े बड़े पत्थर पे बैठ जाएंगे? हाँ, जंगल में हम तो कहीं भी रुक जाते हैं, भगवान ले जाते हैं, रुकते हैं जी। अपने ठीक है भजन करते हैं। चले महाराज। ठीक। चित्रकूट भूमि पावन भूमि है जी। सती अनसुईया जी के तप से मंदाकिनी गंगा पाताल लोक से आई तो मन की गंगा है जी। जो लोग यहाँ मन का मैल साफ करने आएंगे उनका मन का मैल साफ होगा, और जो लोग बाहरी मैल साफ करने आएंगे तो वो और ज्यादा भिड़ जाएंगे मैल से। जी।
कलयुग की माया छोड़ के ही यहाँ आना चाहिए गंगा जी पे। अब यहाँ लोग आते हैं तो गंदगी फैलाते हैं। यहाँ साधु संत स्नान करते हैं गंगा जी में, जल लेते हैं पीने के लिए, और मेला वाले यहाँ प्रदूषण फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जी महाराज जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, मैल कितनी प्रकार का होता है? मैल, मन का मैल जो निकालता है जी वो भगवान के धाम को जाता है, जी और ऊपरी मैल तो फिर कपट जंजाल है। जी मान लो कोई सोचता है हम इसके साथ घात करेंगे, जी कोई सोचता है इसका हमें धन हड़पना है, तो ये कई प्रकार के आते हैं। जी तो ये नहीं होना चाहिए। जी सती अनसुईया जी ने तपस्या करी मन से, तो पाताल लोक से गंगा जी प्रकट हुई, जी और वो बड़ी गंगा है भागीरथी गंगा, वहाँ राजा भागीरथ ने तपस्या करी थी, तो वो स्वर्ग लोक से आई थी गंगा जी। जी तो महत्व दोनों गंगाओं का बराबर का है, लेकिन मंदाकिनी गंगा का महत्व ज्यादा बढ़ गया। यहाँ विष्णु भगवान आए राम रूप में, जी तो 11.5 वर्ष तपस्या करी। जब 11.5 वर्ष यहाँ तपस्या करी भगवान राम ने, तो ये तपोभूमि बन गई। जी इस तरह की कोई भूमि संसार में नहीं है। जी, वो तो है ही है महाराज। हाँ, जो यहाँ तपस्या करेगा और मन से करेगा तो उसे भगवान अपना बना लेते हैं। जी अब ये नहीं कि यहाँ रह रहे टाटी घाट पे गंगा जी के किनारे और मन में सोच रहे हमने इतना धन आ जाए, हमने ये हो जाए, गाड़ी हो जाए, हथियार हो जाए, तो फिर तुम संत हो कहाँ? ऐसा भी होता है क्या महाराज जी हाँ कि जंगल में रहने वाले संत सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी हो जाए, हथियार हो जाए? हाँ, तो वो भगवान के नहीं हो, जंगल में केवल एक भेष बनाए, नौटंकी कर रहे हैं। जंगल के साधु को क्या जरूरत है फोन की, क्या जरूरत है गाड़ी की, क्या जरूरत है रुपया की? भगवान उसे सब कुछ देंगे। जी तो हम तो भगवान के ही भरोसे जंगल में हैंगे, क्योंकि प्रभु ने हमको इतना रास्ता दिखा दिया जी कि सती अनसुईया जी और अत्र मुनि महाराज जंगल में तपस्या करते थे। जी तो उनकी तपस्या की जब परीक्षा हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों देवता आए संत रूप रख के। जी संत रूप रख के आए, भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगी तो इस तरह से मांगी भिक्षा कि वो दे नहीं पाने सती अनसुईया जी को, जी निर्वस्त्र होकर के। जी तो भगवान की महिमा होती है, भगवान ने हाल बुद्धि को माती सती अनसुईया जी की, तो उन्होंने निर्वस्त्र होकर के ही प्रसाद खिलाया है तीनों देवताओं को, जी लेकिन बालक बना लिए। उस पर तीनों देवता मजबूर होकर बालक बनना पड़ा। क्यों कि निर्वस्त्र होकर के उन्होंने भिक्षा मांगी थी, तो बच्चे को ही निर्वस्त्र होकर के माँ दूध पिलाती है। जी तो उन्होंने फिर करी प्रभु से आग्रह, तीनों देवता बच्चा बने, 6 महीना के बालक, जी दूध पिलाया। तो महाराज जी जैसे कहते हैं कि संतों को तपस्या साधना करते करते जब उनकी साधना पक जाती है तो उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, और वो जो चाहते हैं वो कर देते हैं। उनके दर्शन से, उनके आशीर्वाद से जो इच्छा लेकर के मनुष्य उनके पास जाते हैं वो पूरा हो जाता है। तो महाराज जी ये कितने दिन में होता है, कितने दिन की तपस्या में संत की तपस्या पक जाती है? 12 साल। जी लेकिन उसे रहना क्या पड़ेगा, उसे मन से नहीं सोचना पड़ेगा कि हमने पैसा आ जाए, जी मन से नहीं सोचना पड़ेगा उसे कि हमने भोजन प्रसाद आ जाए, ना वो मन से ये सोच पाएगा कि हमको कोई जानवर खा लेगा। जी जंगल में रहेगा, भगवान के भरोसे रहेगा, जी और 12 वर्ष तक तभी भगवान उसे अपना बनाएंगे। जी जब भगवान उसे अपना बनाएंगे तभी प्रभु आशीर्वाद देते हैं, तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएंगे तो हवा में चलने लगेंगे वायु मार्ग से। जो गंगा जी चल रही, इस पे चप्पलें पहन के, जूते पहन के निकल जाएंगे संत लोग जी जल मार्ग से, जी वो भींजेंगे नहीं, और भोजन प्रसाद खाने की जरूरत नहीं रहती, वो रिद्धि सिद्धि से प्राप्त होता रहता है। जी तो वो ही संत जो कहेंगे वो होगा। असली भगवान तो संत रूप है, जी रूप को जो पूजेगा उसके पास भगवान जाएंगे, और जो रूप को अपमान करेगा उससे भगवान 100 कोस दूर भागेंगे। महाराज जी हम लोग बात कर रहे थे कि संतों को कितने दिन के बाद उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं,
तो जैसा कि आप बता रहे हैं महाराज जी कि 12 वर्ष में उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और बहुत से लेकिन महाराज जी ऐसे संत हैं जो पूरा जीवन संत वेश में बिता दे रहे हैं, उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। वो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। अगर जानवर देखा मैंने गदबद दे देगी, भाग लो, नहीं खा लेगा जानवर। जी। जब जानवर को डर जाओगे फिर कहाँ से तुम्हें रिद्धि सिद्धि मिलेगी? भगवान की हो ही नहीं है। अब जानवर से तो महाराज जी जंगली जानवर आ जाएगा तो सबको डरना पड़ेगा। तो हम नहीं डरते हैं। हम तो अगर कभी शरीर तो छूटना है, अमर तो है नहीं। जी। भगवान राम आए पृथ्वी पे मानव रूप में, तो उन्हें भी जाना पड़ा। भगवान जी कृष्ण आए मानव रूप में, उन्हें भी जाना पड़ा। तो अपन को तो जाना ही है। जी। लेकिन भगवान के हित जाओ तो कल्याण होता है। जी। इसीलिए हम जंगल में छुट्टर रहते हैं। हम तो इसी के लिए रहते हैं कि जाए तो, लेकिन भगवान जी आन के पूरी सुरक्षा करते हैं। जी महाराज जी, आप एकदम छुट्टा रहते हैं, जैसे जंगली जानवर छुट्टा रहते हैं उसी तरह से आप भी छुट्टा रहते हैं। हाँ, तो तभी तो हमें भरोसा है प्रभु का। भगवान हमारे अंदर है। जी। जो तिलक लगे किसके लगे? ये शरीर के अंदर भगवान जी विराजमान है, इसलिए तिलक लगे। जी महाराज जी। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का दर्शन किया करता हूँ, उनकी वीडियो बनाया करता हूँ, उनसे सत्संग लिया करता हूँ, और उसमें से जो अच्छे कल्याणकारी, मानव हित में लाभकारी सत्संग मिलते हैं वो आप तक यूट्यूब के माध्यम से मैं पहुँचाया करता हूँ। दोस्तों, आज मैं ऐसे ही टाठी घाट में घूम रहा था, महाराज जी की कुटिया की तरफ आ गया। महाराज जी तुरंत बोले कि मैं चल रहा हूँ जंगल, आओ चलना हो तो मेरे साथ चलो। तो मैंने भी कहा कि मौका बहुत अच्छा है, कहाँ ऐसा घूमने को मिले ऐसे संतों के साथ। हालांकि कई बार महाराज जी के साथ मैं घूमा हूँ, वीडियो भी किया हूँ, आप लोगों तक पहुँचाया भी हूँ। तो दोस्तों, आज इसका आनंद लेने के लिए मैं महाराज जी के साथ चल पड़ा हूँ जंगल में। जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी इस चित्रकूट के जंगल में, चित्रकूट के पूरे क्षेत्र में, चित्रकूट के रज रज में उनका वास है, उनकी खुशबू है, उनकी महक है। माँ मंदाकिनी गंगा के पावन तट पर चित्रकूट की पावन भूमि का रज माथे पर अगर लग जाता है तो मनुष्य धन्य हो जाता है। यहाँ पे एक से एक संत महात्मा ऋषि मुनि आज से नहीं प्राचीन काल से तपस्या किए हैं, तपस्या करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। दोस्तों, कहा गया है कि संत का कभी अंत नहीं होता महाराज जी, तो कभी भी यह धरती संतों से खाली नहीं रहेगी। संतों का आशीर्वाद, संतों की तपस्या हमेशा जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए होती है। अपना कल्याण तो वो करते ही करते हैं, लेकिन जिसके ऊपर उनकी कृपा हो जाती है उसका भी कल्याण हो जाता है। तो दोस्तों, ये सदैव चलता रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि संत वेश में असंत भी होते हैं, पहले भी रहे हैं, त्रेता युग में भी रहे हैं, द्वापर युग में भी रहे हैं, हर युग में रहे हैं और आज भी आपको मिलेंगे। तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि अच्छे और सच्चे संतों का सानिध्य प्राप्त करें, संत को पहले पहचानें। किसी के कहने मात्र से, चाहे हम हों या कोई भी हो, सिर्फ वीडियो देखने से आप किसी के ऊपर विश्वास न करें। आप खुद अध्ययन करें, आप खुद विचार करें कि संत कौन अच्छे हैं, फिर आप उनसे सानिध्य प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज हम महाराज जी के पीछे पीछे चल दिए हैं और महाराज जी तो हरदम कुछ न कुछ सत्संग करते ही रहते हैं। महाराज जी कहाँ लेके चल रहे हैं? इधर अंदर जंगल में चल रहे हैं। सिद्ध का स्थान है, वहाँ पहाड़ से जलधारा चलती है जी। वहीं पे हम अपना स्थान बनाने जा रहे हैं, वहीं मिलेंगे आपसे जी। तो आपको वहाँ दर्शन कराने ले चल रहे हैं जी। ठीक है महाराज जी, आ जाओ, चलते हैं। देखियो मेरी चीज नाला है, ऐसे नाले जंगलों में ही हम रातों दिन रहते हैं। जी महाराज जी। और इन्हीं में जानवर लोग रहते हैं। हाँ महाराज जी। हाँ, लेकिन हमको देखते ही जानवर पहले ही बगल में लग जाते, भाग लेते। जी। तो रात में जब हमारे पास जानवर आता है जी। तो शांति रूप में आता है। अच्छा। हाँ, आसपास घूमता रहेगा मगर हमारे पास नहीं आ सकता है जानवर। जी महाराज जी, ये कौन सी सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है? नरसिंह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है जी। सिद्धि हम लोग कुछ नहीं है जी। सिर्फ नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। जी।
तो जब न भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है जन कल्याण में ये चलता है। जैसे मेला आता है जी तीर्थ स्थलों पे, तो कोई वहाँ के उल्टा सीधा इस्तेमाल करते हैं, जी ये नहीं करना चाहिए। गंगा जी पे साफ सफाई रखना चाहिए, जी चाहे मंदाकिनी गंगा हो चाहे भागीरथी गंगा हो, तो वहाँ गंदगी फैलाते हैं वो लोग। तो है ही है महाराज जी, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं और इससे हमारे नदियों का नुकसान होता है। आगे और चल के जल स्रोत बंद हो जाएंगे तो फिर जल की समस्या पैदा होने लगेगी। और खुद का ही तो नुकसान होता है। जी ऐसे लोग परेशान रहते हैं, फिर वो कहते हैं जी हम खूब तीर्थ यात्रा करने गए, साधु संतों ने गए और हम परेशान हैं। जी तो ये परेशानी के रास्ते पे चलोगे तो परेशान रहोगे, जी और सही रास्ते पे चलोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए तो कानात है सत्कर्म करना चाहिए। जी परेशान भले ही रहो, सत्य की लास्ट में विजय होती है। महाराज जी, ये जो नीचे घाटियाँ दिख रही हैं, हाँ ये नाले हैं। ये इन नालों में जंगली जानवर रहते होंगे महाराज? हाँ नाले में रहते हैं जंगली जानवर। जी नाले में वो बना लेते हैं गुफा, पंजों से खोद के। अच्छा हाँ उसी में डले रहते हैं। जी, इन गुफाओं में रहते हैं। हाँ, और पहाड़ में गुफा मिल जाए तो जी। पहाड़ में गुफा में रहते हैं जी जंगली जानवर। तो जंगली जानवर अधिकतर गुफा देखते हैं। महाराज जी, इधर तो एकदम रास्ते ही नहीं है। तो जंगल है, जंगल में रास्ता कब मिलती है, ऐसी रास्ता होती है। जंगल में तो पेड़न के नीचे वहाँ खुलकते हुए निकलते चलो, तो जंगल किस काम का। जी इसीलिए तो हर इंसान यहाँ जंगल में आने की हिम्मत नहीं रखता है, जी ना मालूम कहाँ कौन सा जानवर मिल जाए। जी और हम तो जंगल में घूमते ही रहते हैं। हाँ महाराज जी, आप तो जंगल में घूमते ही रहते हैं। और हमें भरोसा है, हमारे पास जानवर आते हैं, शांति रूप में आते हैं, जी इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आशीर्वाद प्राप्त है प्रभु का। महाराज जी, यहाँ तो एक जलधारा दिखाई दे रही है, हल्की हल्की सी। आज ये जलधारा वही है, पहाड़ से आ रही है धारा से। जी महाराज जी, यही जलधारा यहाँ से निकलती है? हाँ यहीं से उद्गम है ये यहीं से है उद्गम। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहाड़ से एक स्रोत निकल रहा है, जलधारा निकल रही है, और ये पानी धीरे 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 नीचे जा रहा है। हालांकि ये पानी हमको लगता है कि इतना कम है कि आगे जाके सूख जाता होगा महाराज जी, कि चला जाता चलता मंदाकिनी माता में? है, ऐसा ही चलता है, गंगा जी में जाता है। चला जाता है। और ऐसे ही स्रोतों के अंदर महाराज जी, जैसे हमारे जो बहुत ही अच्छे दिव्य तपस्वी होते हैं, जो छुप करके साधना करते हैं, तो ऐसे ही स्थलों पे छुप करके वो साधना करते हैं दोस्तों। और कहीं से भी, अब यहाँ पे हम लोगों को आने में बहुत देर से हम लोग जंगल में चल रहे हैं, हम लोग साथ में हैं, फिर भी इतना खतरनाक और भयानक यहाँ जंगल है कि डर लग रहा है। और आप देख सकते हैं ऊपर इतना घिरा हुआ है पेड़ों से कि यहाँ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो महाराज जी, यहाँ हमको दिखलाने का मतलब क्या है, किस लिए दिखलाने ले आए हैं? यहाँ हम रहेंगे। अच्छा, यहीं पे रहेंगे? हाँ यहीं मिलेंगे। तो महाराज जी, हमको तो अकेले आने में हमारा हालत खराब हो जाएगा। आपके ऊपर आशीर्वाद है नरसिंह भगवान का। तो आपको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं, आप हमारे लिए आएंगे तो आपको कोई जानवर नहीं मिलेगा। अच्छा, रास्ता अपने आप साफ हो जाएगी जी महाराज जी, जब आप हम दर्शन करने आएंगे। आशीर्वाद तो महाराज जी आप सबका हमारे ऊपर है ही है। हाँ तभी तो हम चल पा रहे हैं इन जंगलों में, पहाड़ों में। हाँ, आप चाहे जहाँ चलें, आप पे जानवर अटैक नहीं करेगा। जी, लेकिन महाराज जी, हमारे साथ साथ हमारे YouTube के दर्शकों को भी आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, दर्शकों को भी आशीर्वाद है, वहीं से हमारे दर्शन करें जी जो यहाँ नहीं आ पा रहे। जी, आशीर्वाद है, सबके बस लेकिन- का तो नहीं आ पाना है महाराज जी। लेकिन सत्कर्म करें दर्शक, उन्हीं के लिए आशीर्वाद है। जी जो अधर्म करेंगे उनके लिए कोई आशीर्वाद नहीं है। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं ना, महाराज जी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग अपने घरों में बैठ करके भी सत्कर्म करेंगे तभी हमारा आशीर्वाद रहेगा, नहीं तो आशीर्वाद नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, धारा जंगलों में, पहाड़ी में धारा जो निकलती है, आप एक बार अपने YouTube चैनल के माध्यम से देख लीजिए कि किस तरह से पहाड़ों में धारा निकलती है। यहाँ के ऊपर देखिए, उस साइड में आपको कहीं पानी नहीं मिलेगा। ये आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइए,
यहाँ देखिए, ये देखिए पूरी पहाड़ी है, थोड़ा दूर से ही दिखाइएगा। ये आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ी, कहीं भी यहाँ पे पानी नहीं दिखेगा। लेकिन आप आइए, नीचे आइए, यहाँ देख सकते हैं पत्थर के नीचे से, आप देखिए पत्थर के नीचे से देखिए पानी निकल रहा है। इस तरह से जल स्रोत पहाड़ों से निकलता है। जो लोग गए हैं, देखते हैं, वो तो जान ही जाएंगे, लेकिन जो लोग कभी बाहर नहीं गए, ऐसे खतरनाक स्थलों पे पहाड़ों में नहीं पहुँचे हैं, तो वीडियो के माध्यम से वो लोग देख सकते हैं कि इस तरह से जल स्रोत पहाड़ी के नीचे से निकलता है। और दोस्तों, ये भी एक भगवान की ही महिमा है, भगवान की ही लीला है। हम आप बोर करवा के थक जाते हैं, कहीं कहीं जल नहीं निकलता है, लेकिन ये देखिए भगवान की ऐसी कृपा है कि वही ये व्यवस्था किए हैं कि ऐसे पहाड़ों के नीचे से जल निकल रहा है। आप इधर भी देखें, यही जल, इसी का थोड़ा सा यहाँ तक आपको गीला मिलेगा, लेकिन उसके आगे थोड़ा दिखा दीजिएगा जूम करके, उस साइड में आप देखेंगे कहीं भी पानी नहीं दिखाई देगा, एकदम सूखा सूखा है। तो ये भगवान की ही महिमा है दोस्तों। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे आप सबसे कि ऐसे खतरनाक जंगलों में आप वीडियो देख करके, वीडियो पे विश्वास करके आप कभी भी न जाएं। खतरे बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, आपको आदमी भी गलत मिल जाएंगे। जंगली जानवर का खतरा तो होता ही है, कहाँ कैसे आदमी मिल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता, इसका भरोसा नहीं होता। हम लोग चलते हैं तो भगवान के भरोसे तो चलते ही हैं, लेकिन अपने हिसाब से, अपने स्तर से हम लोग भी सतर्कता से चलते हैं। अपने कुछ सिक्योरिटी के लिए भी अपना ध्यान रख के हम लोग चलते हैं। लेकिन बहुत से हमको सुनने में अब आ रहा है कि वीडियो देख करके लोग जंगलों में चले जा रहे हैं, माताएं जंगलों में चली जा रही हैं कि हम चल रहे हैं, तपस्या करेंगे, संत महात्मा के साथ रह के साधना करेंगे। तो हम एकदम एक शब्द में कहना चाहते हैं कि ये गलत है, आप लोग इस तरह न करें। और तमाम चीज़ें आप लोग टीवी, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग सुनते ही हैं कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है समाज में। तो बुराइयों से बचें, हम यही आग्रह करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि गलतियों से बचें। कौन क्या कर रहा है इससे हमसे मतलब नहीं है, हम क्या हैं, हमको अपने आप को सही करने की, हमें अपने आप को साधने की ज़रूरत है। तो अपने आप को बचें, अपने आप को साधें, अपने आप को भगवान से जोड़ें, ये करने की ज़रूरत है। जंगलों में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर कहीं जाना चाहते हैं, किसी के विश्वास पे कोई बोल देता है कि यहाँ चले जाइए, तो आप लोग बिल्कुल न जाइए। बिना विश्वसनीय आदमी को साथ लिए कदापि आप लोग इस तरह के कदम न उठाएं। आपको आगे कोई परेशानी हो सकती है, समस्या हो सकती है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, किसी गंभीर और बड़ी समस्या से बचने का आप लोग प्रयास करें। वीडियो में सभी कुछ नहीं दिखाया जा सकता, इस नाते कहा गया है कि कम कहना, अधिक समझना। क्यों महाराज जी? हाँ, हमने जो आग्रह किया है महाराज जी, क्या यह उचित है? उचित है। अपनी बुद्धि खुद लगाई जाती है जी कि हमको कहाँ नुकसान हो रहा है, जी कहाँ हमको लाभ हो रहा है। जी, ये तो अपने विवेक से खुद बात ढूंढी जाती है, ढूंढी जाती है। हाँ जी, बताया नहीं जाता है। जी महाराज जी, जंगल में रहने का आपको एक अनुभव हमको महाराज जी बताइए, हमारे दर्शकों को, कि जंगल में आपको कोई अनुभव प्राप्त हुआ हो तो कृपया बताएं। जंगल में बिरले साधु संत रह पाते हैं जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। जी कई जन्मों की तपस्या इकट्ठी होती है जब साधु संत बन पाते। जी तो हमारे पूर्व जन्म की तपस्या है, जी इसीलिए हमको भगवान जी खींच करके लाए जी और नरसिंह भगवान ने हमको आशीर्वाद दे दिया। जी तो हम जंगल में रहते, हमें ये अनुभव है जी कि हमारे साथ प्रभु चलते हैं। जी हम चाहे जैसे बियाबन जंगल में चले जाएं, जी, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जी। प्रभु हमारे अंदर बैठे, अंदर बैठे हुए। बस ये हमें अनुभव है। कि आप तो चूंकि ऐसे खतरनाक जंगल में रहते हैं, कोई ऐसा आपके साथ हुआ हो, कोई अनुभव या कोई घटना हुई हो, तो महाराज जी आप बताएं हमारे। वो नहीं बताएंगे अब, जी एक बार बता दिया नरसिंह धारा पे, जी, अब बार बार नहीं। यहाँ का बताइए महाराज जी। यहाँ का गर्मी, इधर महाराज जी, हाँ। यहाँ का गर्मियों में हम रहते थे, यहीं से महाराज जी। तो हमारे पास जानवर सब आते थे, जी लेकिन जानवर हमसे अटैक नहीं करते थे। जी यही अनुभव है। जी एक दिन रात में एक मनुष्य भी आया, जी बगल से निकल गया जी, खांसते हुए। अब और क्या अनुभव है, बस रात में यहाँ खांसते हुए निकल गया। हाँ।
तो रात में महाराज जी हो सकता है कोई आदमी घूम रहा हो। अब जो भी हो, यहीं पहाड़ी तरफ से गया था, वहीं गुफा ऊपर थी। अच्छा। हम गुफा के ऊपर थे, इधर ही से गया था जी। उधर को। फिर वो आपके पास नहीं आया। पास नहीं आया, जी। खांसते हुए इशारों देते हुए निकल गया। जी। तो हम भी सोचते हैं कि हमारे पास नहीं आता है, जानवर हो चाहे मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई भी हो, भगवान हमारी रखवाली कर रहे हैं, तो हमें क्या किसी से कहना है। जी। तो हम भी किसी से कुछ नहीं कहते हैं, चले जा रहे चले जाओ, निकल जाओ। जी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ से एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखाइए कि आप देखें दिन में ही, इस समय दिन के 11 बज रहे हैं और पूरा जंगल आप देखें, चारों तरफ से एक बार घुमा करके हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यह जंगल कैसा लग रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पे जो ज़मीन है जंगल की, किधर से जंगली जानवर की तो बात ही अलग है, उनसे तो खतरा ही है। यहाँ पे कहाँ से सांप आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है महाराज। नहीं नहीं, वो तो चारों तरफ नागदेव है, चारों तरफ नाग देवता चारों तरफ हैं। जंगल नाग देवता का घर ही है। जी, उनका घर है। और आप यहाँ दिखाएं, ठंडा के नाते यहाँ पे मधुमक्खियाँ देखें, कितनी बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ जंगल में होती हैं। ज़रा दिखाइएगा नज़दीक से, जूम करके, दूर से ही दिखाइएगा, कहीं अटैक न करें। वे बोलेंगे नहीं मत। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जंगल में बहुत बड़े बड़े छत्ते, बहुत विशालकाय छत्ते यहाँ पे हैं। और मधुमक्खियाँ महाराज जी यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ छत्ते होंगे। हाँ। हजार हम कह रहे हैं तो हो सकता है कम हो, अनगिनत यहाँ पे छत्ते बहुत बड़े और बहुत बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ। और एक चीज़ और है कि ये सब शरीर से आपके अगर कोई खुशबू निकलती है, जैसे परफ्यूम लगा हो, साबुन लगा हो या पसीना हो, तो पसीने को के भी महक से ये सब उसको बर्दाश्त नहीं करती हैं, उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। सर पे तेल कोई लगा हो, शैम्पू साबुन या कुछ भी लगा हो, हम लोग एक बार खुद इसके शिकार हुए थे मधुमक्खियाँ, और आज फिर हम हालांकि वही गलती कर रहे हैं, हम थोड़ा सा तेज़ बोलते हैं। उस बार मधुमक्खियों के नीचे ऊपर छत्ता था, उसी के नीचे हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, मधुमक्खी के पास में बैठ आवाज़ सुन करके वो अटैक कर दी थी। हम पास में बैठ जाएंगे, हमसे नहीं बोलेंगी। आपसे नहीं बोलेंगी महाराज जी। प्रभु की महिमा है जी। जी महाराज जी, आपको नहीं बोलेंगी महाराज जी, लेकिन हुआ था ऐसा कि मधुमक्खियों ने दबा तभी तो लिया हम था। बैठ गए मधुमक्खी के पास, आपको दिखा दिया। हाँ महाराज जी, आपकी बात अलग है। आपके अंदर जो वाइब्रेशन निकल रहा है, जो ऊर्जा निकल रही है, जो आपका ऑरा है, वो आपका एक सुरक्षा कवच है महाराज जी। और उसी सुरक्षा कवच के नाते हम भी सुरक्षित हैं, हमको भी नहीं बोल रही हैं। नहीं तो देखिए पसीना भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, आज हमने साबुन भी लगाया है, लेकिन वो लोग कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। नाग देवता भी आ जाएंगे तो आप लोगों से नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम साथ में हैं। भालू आ जाए, शेर भी आ जाएगा, तब भी आपसे नहीं बोलेगा, क्योंकि हम साथ में हैं। जी महाराज जी। और जब हम साथ में नहीं है तब की गारंटी नहीं है। जी, लेकिन महाराज जी अब आशीर्वाद है, ऐसा कुछ आशीर्वाद महाराज जी आप दीजिए। हमारे दर्शनों के लिए यहाँ आओगे और भी कहीं जाओगे साधु संतों तो आपसे कोई जानवर अटैक नहीं करेगा, ये आशीर्वाद रहेगा सदा साथ। जी महाराज जी, वही क्योंकि आप आशीर्वाद। जन कल्याण के लिए चल रहे हैं। जी महाराज जी, एक क्वेश्चन है कि ऐसा सुना जाता है, हम जंगल में भी घूम के देख रहे हैं, बहुत से ऐसे संत महात्मा मिल जाते हैं जो विक्षिप्त अवस्था में होते हैं, जैसे देखने में वो लगता है कि पागल हैं। तो क्या महाराज जी साधना करते करते साधक डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, पागल भी हो जाते हैं? साधक दो तरह की साधना में फंस जाते हैं। जी। एक तो भगवान के नाम पे चलते हैं जी। कि हम भगवान की साधना कर रहे हैं, इधर वो तांत्रिक रूप में चल जाता। जी। जो तांत्रिक रूप में साधु चलता है वही डिस्टर्ब हो जाता है, उसी के ऊपर जानवर अटैक कर देते हैं। जी। जो आश्रम है परमेश्वर महाराज का, वहाँ पे पहले मौनी महाराज थे, वो साधना करते थे, यहाँ 11-12 वर्ष रहे, और उन्हें गुफा में नागदेव ने ही काटा था। जी। तो तांत्रिक थे। जी। इसी तरह से नरसिंह धारा पे भी तांत्रिक जो जाते हैं तो वहाँ भी उनके ऊपर जानवर अटैक कर देते हैं, तो भाग करते हैं। जी। हमारे सामने वहाँ नरसिंह भगवान ने 3 लोगों को पागल कर दिया। जी महाराज जी, उस दिन तो हम भी आपके साथ गए थे, वो पागल है? एक संत मिले थे, वो एकदम विक्षिप्त अवस्था हाँ। में नंग धिड़ंग रहते थे। वो पागल है। हाँ, वो कपड़े उनके शरीर पे एक भी नहीं थे, वो एकदम लग रहा था कि डिस्टर्ब हैं। हाँ। लेकिन महाराज जी हमें लगता है कि वो उनका कनेक्शन भगवान से ही है। नहीं नहीं, वो दूसरी चक्कर में फंस गए। जी।
ऐसा होता है, हम आपको खोल कर बता देता हूँ। जी जो साधु बनना चाहता है जी और गुरु बना लिया, जी तो गुरु बनाने के बाद गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु जी का कहना मानना चाहिए। जो वो संत उस दिन मिले थे, जी उन्होंने अपना गुरु बनाया, जी उसी के ऊपर रहते हैं रामायण महाराज, उनको जी 1 साल उनके पास रहे जी और कौन बात हो गई, उसमें उनको छोड़ कर वहां भाग गए। जी तो अगर गुरु ने कह दिया तू पागल हो जाएगा, जी तो पागल ही होगा चेला, तो चेला फिर पागल ही होगा। क्यों कि गुरु की वाणी ही भगवान की वाणी है। जी इसीलिए हमको नरसिंह भगवान ने यहाँ गुरु दिए टाटी घाट में, जी तो हमको यहाँ नरसिंह भगवान गुरु की सेवा के लिए रखें जी टाटी घाट में। तो हमको गुरु सेवा हम कर रहे हैं, जी तो प्रभु हमारे साथ हैं। और कोई भी हो, गृहस्थ भी होते हैं, गृहस्थ भी अपना गुरु बनाते हैं, जी गुरु से ही जन कल्याण होता है। जी तो गुरु को मानना चाहिए, भगवान का रूप होता है गुरु जी, जी क्योंकि भगवान ने भी तो गुरु को माना है। जी राम अवतार में आए तो गुरु वशिष्ठ रहे जी हैं, विश्वामित्र जी जंगल में ले गए थे राम लक्ष्मण जी को, तो गुरुदेव थे, सेवा करते थे। जी कृष्ण भगवान के भी गुरु रहे, उनने भी सेवा करी जी गुरु की। तो इस तरह से गुरु से ही जन कल्याण होता है। जी। और जो साधु गुरु सेवा नहीं करेगा वो लास्ट में परेशान होगा। जी क्यों कि ना मालूम कब गुरु के मुख से गलत वाणी निकल गई होगी, तो वो किसी दिन सत्य हो जाएगी। जी और जो अपने गुरु जी को सेवा में खुश रखेंगे तो गुरु जी का आशीर्वाद रहता है, जी। वह साधु कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, वो भगवान का बन जाता है। जी उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जी दोस्तों, आप थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं। आज हमने पूछा महाराज जी से, जब यहाँ पे मैं आया हूँ, कि महाराज जी ये दाग आपको कैसी है, नज़दीक से दिखाइएगा क्लियर पता चले। तो महाराज जी नरसिंह धारा चले गए थे और जो कंधे पे इनके झोला टंगा हुआ था उसके निशान है दोस्तों। ये देखें कि जंगल में घूमते हैं तो नरसिंह धारा यहाँ से दूर पड़ता है, तो वहाँ गए, रात में भी वहाँ पे रुके थे महाराज जी। हाँ। वहाँ रात में तो रुक पाना सबके बस की बात नहीं है, तो हम तो जंगल में ही रुकते हैं। तो आप वहाँ पे आशीर्वाद है। जाके रुके थे और उस झोले का ये निशान देख सकते हैं कि कितना गहरा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम वीडियो आज की समाप्त करते हैं। और महाराज जी का आज का अनुभव कैसा रहा? आज तो हमारी यहाँ पे आने की कोई पहले से इच्छा या प्लान नहीं था मेरा, तो महाराज जी ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, अपना स्थान दिखाऊंगा तुम्हें, जहाँ पे मैं साधना करूँगा, वहाँ एक जल स्रोत भी निकलता है। तो दोस्तों, मैं आ गया, मेरा सौभाग्य है और आप सबका भी सौभाग्य है कि आपने भी दर्शन किया। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में।